स्कूल का प्यार पार्ट 2। मैंने कहा सनम टाइम क्यों जाया कर रही हो, चलो अपना काम शुरू करते हैं। सनम मुझसे कहने लगे सलमान मैंने तुम्हें कब रोका है, तुम काम शुरू करो, मैं तैयार हूँ। फिर मैंने उससे धक्का दिया और वो बेड पर लेट गई। मैं फिर तैयार होकर ऊपर चढ़ गया और हम लोग काफी देर तक खेलते रहे और तकरीबन 1 घंटे तक हम लोग लगे रहे। अब मैं तरीके तो नहीं बता सकता, अलबत्ता मुख्तलिफ तरीकों से हम लोग करते रहे, क्योंकि मैं आज दिन में किरण के साथ जो तरीका करके आया था वो फिर सनम के साथ ट्राई कर रहा था और यकीन जाने इतना सुकून मिल रहा था कि मैं यहाँ लफ्जों में बता नहीं सकता। 1 घंटे बाद जब हमारा खेल खत्म हुआ तो मैं थक कर बेड पर बैठ गया और सनम मुझसे कहने लगी सलमान आज तुम ज्यादा ताकतवर लग रहे थे, क्या बात है, तुम कुछ खाकर आए हो क्या? मैंने कहा नहीं यार सनम, ये बार बार करने से खुद ही ताकत आ जाती है और अभी अगर हम दूसरी दफा करेंगे तो ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी और ज्यादा टाइम लगेगा। उसने कहा नहीं नहीं सलमान, मैं थक गई हूँ, आज के लिए इतना ही काफी है। फिर वो उठ के वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर वापस आई, कहने लगी सलमान तुम गए नहीं। मैंने कहा यार सनम मेरा एक और दफा खेलने को दिल चाह रहा था, तुम मान जाओ एक गेम और खेल लेते हैं। लेकिन सनम ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं सलमान, मैं अभी फ्रेश होके आई हूँ और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा तुम्हारे साथ गेम खेलूं। तुम बहुत ताकतवर हो और मैंने देखा है कि पिछली दफा से इस दफा तुम ज्यादा ही ताकतवर लग रहे थे। अब तुम जाओ, कहीं अम्मी उठ न जाए। आधी रात से ऊपर का टाइम हो चुका था। फिर मैं आया अपने कमरे में, वॉशरूम में चला गया और फिर फ्रेश होकर आया और फिर बिस्तर में सो गया। सुबह अम्मी ने उठाया, 8 बजे मैं उठा और फिर वॉशरूम में चला गया नहाने। फ्रेश होकर वापस आया तो अम्मी ने नाश्ता बना लिया था। मैं जाके टेबल पे बैठ गया और फिर अम्मी ने आवाज दी सनम तुम भी आ जाओ, सलमान के साथ बैठकर नाश्ता कर लो। नाश्ता बिल्कुल तैयार है। थोड़ी देर में मैंने देखा कि सनम भी मुस्कुराती हुई आ रही थी और वो भी तैयार थी और मैंने तो पहले ही यूनिफॉर्म वगैरह पहन ली थी। मैंने और सनम ने नाश्ता किया। अब भी हमारे साथ अम्मी बैठकर नाश्ता कर रही थी। अब नाश्ता करने के बाद हम दोनों स्कूल पहुंच गए। जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा तो मैंने देखा मैडम की बेटी, मेरा मतलब है कि किरण, मेरा इंतजार कर रही थी और मुझे कहने लगी सलमान तुम कहाँ रह गए थे, मैं कब से तुम्हारी याद कर रही थी। मैंने इधर उधर देखा, तमाम स्टूडेंट हमें देख रहे थे, जिसमें कुछ लड़कियां भी थी और कुछ लड़के भी थे। फिर मैंने देखा नीलम ने हमें देखकर एकदम नजर दूसरी तरफ कर ली। अब मुझे अजीब लगा क्योंकि यार मैं तो नीलम को हासिल करना चाहता था, ये किरण तो बस उससे अपनी ख्वाहिश पूरी करता था। मुझे किरण में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर मैंने कहा किरण सब कुछ देख रहे हैं, क्या कर रही हो, चलो क्लासरूम में चलते हैं। फिर हम लोग क्लासरूम में आ गए। अब मैं चुपके से बार बार नीलम को देख रहा था, लेकिन नीलम थी कि पढ़ाई में मगन थी। और फिर मैंने देखा कि नीलम इमरान से, जो हमारी क्लास का लड़का था, उससे कुछ ले रही थी और उससे हंसकर बात भी कर रही थी। फिर मुझे शक होने लगा कि कहीं ये नीलम इमरान को तो पसंद नहीं करती, कहीं ये दोनों आपस में मोहब्बत तो नहीं करते। मेरे अंदर एक तूफान उठने लगा था। फिर मैंने कहा चलो ब्रेक जब होगा तो फिर मैं इमरान से पूछूंगा। क्लास चलती रही। हमारी एक टीचर थी जिसका नाम मिस कुंदन था। वो मुझे पसंद करती थी, जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। वो बार बार पढ़ाते पढ़ाते मेरी तरफ मुतवज्जह होती और बार बार मेरा नाम लेती और कहती सलमान तुम ये बताओ, वो बताओ, सलमान तुम बताओ। अब जाहिर है कुछ चीजें मुझे मालूम होती थी, कुछ चीजें नहीं आती थी, तो मुझे डर भी लगता था कि यार कोई ऐसी बात ना मिस पूछ ले जो मुझे पता ना हो और मेरी इंसल्ट हो जाए पूरे क्लास में। खैर ब्रेक का वक्त हो गया। जैसे ही ब्रेक हुआ तो मिस कुंदन ने मुझे कहा कि सलमान आओ मेरे साथ कैंटीन चलते हैं, कुछ खाते हैं, मुझे भूख लगी है। मैंने कहा मिस आप चलें, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैं सीधा चलता हुआ इमरान के पास गया। अच्छा इमरान गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता था, बैग में थोड़ा बहुत खाना पीना भी लेकर आता था। मैंने देखा एक रूम में बैठा वो खाना खा रहा था। मैं सीधा गया, मैंने उसे सलाम किया। मैंने कहा
इमरान कैसे हो? उसने कहा जी सलमान भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आए मेरे साथ खाना खाएं। मैंने कहा नहीं नहीं यार शुक्रिया, तुम खाना खाओ। मैंने कहा यार कभी मुझसे भी बातचीत कर लिया करो। उसने कहा जी जी सलमान भाई क्यों नहीं। मैंने कहा यार इमरान मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, एक बात पूछनी है, अब सोच रहा हूँ कि कैसे पूछूं। इमरान मुझे कहने लगा सलमान भाई जो भी बात पूछनी है आप पूछ लीजिए, इसमें सोचने वाली क्या बात है। मैंने कहा यार बात ही ऐसी है ना। फिर उसने कहा कि बैठ जाएं, आप मेरे साथ बैठें, फिर बात बताएं मुझे क्या बात पूछनी। फिर मैंने उधर उधर देखा, रूम में और कोई नहीं था। फिर मैं उसके साथ बेंच पर बैठ गया। मैंने कहा यार इमरान एक बात बताना, लेकिन सच सच बताना, ईमानदारी से। उसने कहा हाँ हाँ सलमान भाई पूछें, क्या पूछना है आपने। मैंने कहा यार इमरान तुम क्या नीलम को पसंद करते हो। तो एकदम उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। मुझे कहने लगा सलमान भाई ये आप कैसी बात कर रही हैं, वो तो मेरी बहनों जैसी है। अब मेरे दिल में थोड़ा सा सुकून और इत्मीनान हुआ। मैंने कहा अच्छा अच्छा यार वैसे ही पूछ रहा हूँ, क्योंकि वह स्कूल में किसी से बात तो नहीं करती, सिर्फ तुम ही हो जिससे वो थोड़ी बहुत बातें करती है। इमरान कहने लगा सलमान भाई असल में मैं खुद भी लड़कियों से ज्यादा बातें नहीं करता, नीलम से इसलिए बात कर लेता हूँ क्योंकि वो किसी और से बात नहीं करती, सिर्फ मुझसे ही करती है, और वो भी किसी काम के सिलसिले में। वैसे कोई वो मुंह से बात ऐसी वैसी नहीं करती। मैंने कहा शुक्रिया यार, उसका कोई चक्कर नहीं है नीलम के साथ। फिर मैंने कहा यार इमरान एक काम करोगे मेरे लिए। उसने कहा जी जी सलमान भाई बोलें, क्या काम है। मैंने कहा यार वादा कर किसी को नहीं बताएगा। उसने कहा कि जी जी आप बेफिक्र हो जाएं, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर मैंने कहा यार इमरान मुझे ना नीलम बहुत अच्छी लगती है, मैं नीलम से मोहब्बत करता हूँ, मुझे रात भर नींद नहीं आती, दिन रात चलते फिरते सोते मुझे नीलम ही याद आती है यार, लेकिन वो मुझसे बात तक नहीं करती। मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं तुमसे कितना मोहब्बत करता हूँ। यार इमरान वो तुमसे बातचीत करती है, प्लीज यार मेरा एक पैगाम उस तक पहुंचा दो। अब इमरान जो है ना थोड़ा परेशान हो गया था। उसने कहा यार सलमान भाई ये बात मैं कैसे उसे कह सकता हूँ, आपको तो पता है कि वो लड़कों को घास तक नहीं डालती। अगर मैंने इस तरह की बात कर दी तो वो आज के बाद तो मुझसे भी बात नहीं करेगी। मैंने कहा यार वो तुझसे बात जरूर करेगी, प्लीज यार मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। इमरान कहने लगा नहीं नहीं सलमान भाई आप हाथ मत जोड़ें, बताएं क्या कहना है नीलम को। फिर मैं खुश होकर उसके पास थोड़ा सा हुआ और मैंने कहा यार उसको बोलना है कि नीलम आपको सलमान पसंद करता है और आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, और उसने यहाँ तक भी सोच लिया है कि वो बहुत जल्द आपके घर पे रिश्ता भेजेगा, वो आपसे शादी करना चाहता है। रात दिन आप ही उसके ख्वाबों ख्यालों में हैं। बस इतना बोल देना और कहना कि वो आपसे बात करना चाहता है। अगर आपकी इजाजत हो तो आप। इमरान मुझसे कहने लगा ठीक है सलमान भाई, मैं जगह और वक्त देख कर नीलम से बात करूंगा, कोई और ना सुन ले। मैंने कहा हाँ हाँ भले आराम से। फिर मैंने कहा कि चलो तुम खाना मुकम्मल करो मैं चलता हूँ। उसने कहा ठीक है। फिर मैं चलता हुआ कैंटीन में आया। मैंने देखा कि कुछ हमारी टीचर्स बैठी लंच कर रही हैं। अब मैं सीधा मिस कुंदन के पास गया। मिस कुंदन ने मुझे जैसे ही देखा तो मुझे कहने लगे हाँ सलमान क्या खाओगे, चाट खाओगे, बर्गर खाओगे, समोसे खाओगे या फिर कुछ बिस्किट वगैरह खाओगे। मैंने कहा मिस मैंने चाट खानी है। फिर उन्होंने ऑर्डर किया एक चाट प्लेट दे दें। अब थोड़ी देर बाद वो चाट की प्लेट लेकर आ गया। मैंने वो चाट खाई और मैं मिस कुंदन से बातचीत करता रहा। मिस कुंदन मुझे कहने लगी कि यार सलमान एक मुझे बुक चाहिए, फलां बुक, उसके पैसे मैं तुम्हें दे देती हूँ, वो लेकर ना तुम 3-4 बजे तक मेरे घर देने आ जाना। मैंने कहा ठीक है मिस मैं ले आऊंगा, आप मुझे पैसे दे दीजिए। फिर उन्होंने मुझे पैसे दिए। फिर थोड़ी देर बाद ब्रेक खत्म हुआ, हम क्लास में आ गए। अब पता ही नहीं चला कि 1 बज गया और हमारी छुट्टी भी हो गई।
میں اور सनम चलते हुए घर आए। तकरीबन 1:30 बज गया था। अम्मी ने कहा कि जाओ फ्रेश हो जाओ, यूनिफॉर्म चेंज कर लो और टेबल पे जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। अम्मी ने कहा सनम तुम भी जाके चेंज कर लो। फिर सनम ने भी चेंज कर लिया और मैंने भी चेंज कर लिया। हम दोनों फ्रेश होकर आ गए। जैसे ही खाने वाली टेबल पर आकर बैठे, सनम मुझे देख कर मुस्कुरा रही थी और मैं उससे देखकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो बहुत अच्छी लग रही थी और मैं भी बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों फ्रेश होकर आए थे। फिर हम तीनों ने बैठकर खाना खाया। खाने के बाद मैं थोड़ी देर सोने चला गया। फिर तकरीबन 3:30 बजे मेरी आँख खुली। मैंने हाथ मुंह धोया और फिर एक बुक शॉप पर चला गया। मैंने वो बुक ली और फिर मिस कुंदन के घर देने चला। मिस कुंदन एक मोहल्ले में रहती थी। उनकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। वो थोड़ी सी मोटी थी, सेहतमंद थी और दिखने में बहुत खूबसूरत थी। मैंने जाके बेल दी तो मिस कुंदन ने ही आके दरवाजा खोला। कहा सलमान तुम आ गए बुक लेके? मैंने कहा जी बुक लेके आया हूँ, ये देखें ये रही। फिर उन्होंने कहा अंदर आ जाओ। फिर मैं अंदर चला गया। उन्होंने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया। मैंने देखा कि घर में और कोई नहीं था। मैं हैरान हुआ कि उनकी इतनी बड़ी फैमिली आखिर सब के सब कहाँ गए। फिर मेरे लिए जूस बनाकर लाई और मुझे कहा कि ये लो सलमान पियो। 2 गिलास जूस थे, एक मेरे लिए था और एक मिस कुंदन भी खुद पी रही थी। फिर मैंने पूछा मिस आप अकेली हैं घर में, बाकी सब लोग कहाँ हैं? आपकी इतनी तो बड़ी फैमिली है। फिर मिस कुंदन मुझे कहने लगी सलमान वो दरअसल सब के सब एक शादी में गए हुए हैं और वो शादी नहीं निकाह है और मगरिब से पहले ही वो सब वहीं गए हुए। मैं क्योंकि स्कूल में थी, लेट हो गई, इसलिए मैं नहीं जा सकी, वरना शायद मैं भी जाती। हमारे रिश्तेदार हैं करीबी, उनके यहाँ एक लड़की का निकाह है तो सब घर वाले वहीं गए हुए हैं। फिर मैंने कहा अच्छा। फिर मैं मिस कुंदन ने कहा कि तुम ये जूस पी लो सलमान, मैंने तुम्हें अपना सारा घर दिखाती हूँ। वैसे तो मैंने उनका घर बहुत पहले से देखा हुआ था, लेकिन आज वो खुद दिखा रही कि घर दिखाती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है देख लेते हैं। मैंने कहा जी बस थोड़ी ही देर में जूस खत्म हो गया। फिर हम लोग उठे। मिस कुंदन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब मुझे अजीब लगा कि यार वो मेरा हाथ क्यों पकड़ रही है। फिर वो मेरा हाथ पकड़कर पूरा घर मुझे दिखाने लगे। ये ड्राइंग रूम है, ये किचन है, ये फलां रूम है, ये फलां रूम है। इस तरह करते कराते फिर उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ। फिर वो मुझे अपने कमरे में ले गई और मुझे अजीब लगा। जैसे ही हम लोग कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने दरवाजे को लॉक कर दिया। अब मैं एकदम ठिठक कर रह गया। मैं सोच रहा था कि यार मिस कुंदन ने दरवाजे का गेट क्यों लॉक। फिर उन्होंने कहा आओ तुम्हें मैं कुछ चीजें दिखाती हूँ। बेहतरीन उनका बेड था, उस पे मुझे बिठाया और फिर कहा कि ये देखो ये मेरी चीज है, वो मेरी चीज है। इस तरह बताने लगी, अपनी अलमारी दिखाने लगी और अपने कुछ ड्रेसेस भी दिखाने लगी। और फिर मैंने देखा कि वो अजीब अजीब नजरों से मुझे देख रही थी। फिर उन्होंने दुपट्टा उतार कर एक साइड पर रख दिया। फिर कहने लगी अगर तुम्हें वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम भी है। मैंने कहा नहीं नहीं मिस मैं ठीक हूँ। फिर वो उठी और मेरे पास आकर बैठ गई और मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और फिर मुझे कहने लगी कि सलमान तुम मुझे बहुत अच्छे लगते। बुक मंगवाना तो एक बहाना था, असल में मुझे तुमसे अकेले में मिलना था। मैं खामोश बैठा रहा। फिर मिस ने मुझे कहा कि कितने दिन से तुम्हें मिस कर रही थी, मुझे बहुत तलब होती थी लेकिन तुम मुझसे नहीं मिलते थे। आज मैं तुम्हें शाम तक जाने नहीं दूं और मुझे तुम्हारे साथ 2-3 गेम खेलनी है। मैं खामोश बैठा रहा। फिर मिस कुंदन ने मुझे बेड पे धक्का दिया, मैं लेट गया। फिर उन्होंने गेम खेलना शुरू किया। यार यकीन करो मैं तो समझ रहा था किरण इस खेल की माहिर खिलाड़ी है, लेकिन मिस कुंदन क्योंकि उम्र में हमसे वो बड़ी थी इसलिए उनका तजुर्बा भी हमसे ज्यादा था। वो जिस तरीके से गेम खेल रही थी उससे मुझे अंदाजा हो गया था कि उस खेल की ये माहिर खिलाड़ी है और उनसे जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। यकीन जानो मैंने इतना सुकून अपनी जिंदगी में कभी हासिल नहीं किया। 1 घंटे तक हम खेल और गेम खेलते रहे और 4 जिन तरीकों से वो बाजी चल रही थी ना, कमाल की खिलाड़ी थी।
وہ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، سب کچھ وہ خود ہی کر رہی تھی اور مجھے جنت کی سیر کروا دی۔ ہم نے ایک گیم مکمل کی اور پھر واش روم میں تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو مجھے کہا کہ ابھی جاؤ واش روم سے ہو۔ پھر میں بھی واش روم چلا گیا اور واش روم سے ہو کر واپس آیا۔ پھر گئی 2 جوس کے گلاس بنا کے لائی۔ ہم نے جوس کے گلاس پیے اور 30 منٹ بعد انہوں نے کہا کہ چلو دوسری گیم شروع کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں جو طریقے تمہیں بتا رہی ہوں اس طریقے سے کرنا ہے۔ اب وہ مجھے سارے طریقے پہلے بتا رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تم یہ کرو۔ مس کندن مجھے سارے طریقے بتا رہی تھی کہ سلمان اب ایسے کرنا ہے اور ویسے کرنا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ مس کندن تو کنواری تھی، پھر انہیں یہ سب طریقے کیسے پتا تھے؟ پھر میں نے اس سے پوچھا، مس آپ کو یہ طریقے کیسے پتا؟ مس کندن مجھ سے کہنے لگی، سلمان اصل میں ایک لڑکے سے محبت کرتی تھی، لیکن اس نے مجھے